हेलो फ्रेंड्स, सहारा रिफंड पोर्टल पूरी तरह फेल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि भारत सरकार का सहकारिता विभाग अब खुद स्वीकार कर चुका है कि यह पोर्टल अब झुनझुना साबित हो रहा है। इस पोर्टल को बनाया गया था कि सहारा के निवेशकों को उनकी जमा पूंजी रिफंड की जाए, लेकिन अब सहकारिता विभाग ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह पोर्टल फेल हो चुका है और जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस पोर्टल को बनाया गया था, अब वह उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ यह पोर्टल अब एक तरह से गले की फांस बन गया है। दोस्तों, सहकारिता विभाग ने ऐसा कहाँ लिखा है और यह स्टेटमेंट सहकारिता विभाग क्यों दे रहा है, इसका हम लोग आज डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको वहां पर यह लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस तरह से सहकारिता विभाग अब स्वीकार कर चुका है कि उन्होंने जिस कार्य के लिए पोर्टल को बनाया था, अब वह पोर्टल विफल हो चुका है। आप लोगों को पता ही है कि 29 मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता विभाग ने सहारा रिफंड पोर्टल को बनाया था। इस पोर्टल का उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5,000 करोड़ रुपए जारी किए थे, उसे पोर्टल के माध्यम से निवेशकर्ताओं को रिफंड किया जाए। जो राशि 5,000 करोड़ रुपए थी, उसे इस पोर्टल के माध्यम से 9 महीने में अर्थात 29 दिसंबर तक निवेशकर्ताओं को रिफंड करना था, पूरा 5,000 करोड़ रुपए। इसके लिए 18 जुलाई को श्री गृह मंत्री, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, श्री अमित शाह, उन्होंने पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल के शुभारंभ के दिन अमित शाह ने दावा किया था कि अब पोर्टल पर क्लेम करने के 45 दिन के अंदर जमाकर्ता को उसकी जमा पूंजी वापस की जाएगी। बाद में पोर्टल पर यह लिखा हुआ दिखाया गया, या फिर बाद में पता चला कि सिर्फ 10,000 रुपये ही रिफंड किए जाएंगे, जमाकर्ता की पूरी जमा पूंजी नहीं रिफंड की जाएगी। तब भी जमाकर्ताओं ने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो 10,000 ही सही। इसके बाद जमाकर्ताओं ने पोर्टल पर अप्लाई करना शुरू किया। हालांकि पोर्टल पर कभी भी सरकार ने इसके सही आंकड़ों की जानकारी नहीं दी, ना ही मीडिया में कभी कहा कि कितने लोगों ने इसको लेकर अप्लाई किया है, पोर्टल पर कितने लोगों को वो रिफंड किया गया है, इसकी कोई सूचना अभी तक सरकार ने किसी भी माध्यम से नहीं की थी। इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। 99% जमाकर्ताओं का, जिन्होंने पोर्टल के थ्रू क्लेम किया था, उनके आवेदन को डिफिशिएंसी का मैसेज देकर रिजेक्ट किया जाने लगा। तब यह सवाल और उठने लगा कि आखिर जब लोगों के पैसे को देना ही नहीं था तो आखिर पोर्टल बनाया क्यों गया। इसी को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा में 6 सांसदों ने सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर सरकार से सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए राज्यसभा में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया कि अभी तक कुल 3 करोड़ 35 लाख निवेशकों ने पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन किया है और उनके द्वारा जो रिफंड के लिए क्लेम की गई राशि है वो 81,000 करोड़ रुपए है। अब इसमें उन्होंने आगे यह भी बताया कि इसमें से मात्र 2,36,66 जमाकर्ताओं को ही रिफंड किया जा चुका है और जो उनकी राशि है वो सिर्फ 215 करोड़ रुपए है। अर्थात 3 करोड़ 35 लाख आवेदकों में से जिन्होंने 81,000 करोड़ रुपए का आवेदन किया था रिफंड के लिए, उसमें से मात्र 2,36,000 लोगों को सिर्फ 215 करोड़ रुपए रिफंड किए गए। ये जवाब राज्यसभा में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने दिया। अब इसी जवाब को सहकारिता विभाग ने अपने पोर्टल पर जारी कर दिया है।
पोर्टल पर जो लिखा गया है मैं आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ, बाकी आप स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। आप सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर भी जाकर इस खबर को पढ़ सकते हैं कि जमाकर्ताओं को प्रथम चरण के भुगतान की प्रक्रिया 4 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। 11/12/2023 तक केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर 3,35,00,000 जमाकर्ताओं से ने 81.291 करोड़ रुपए मतलब 81,000 करोड़ रुपए का दावा प्राप्त हुआ। सहारा समूह के सहकारी समितियों के 2,36,066 जमाकर्ताओं को लगभग 215 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। दोस्तों, यह जवाब सहकारिता विभाग ने अपने पोर्टल पर जारी कर दिया है, पोर्टल पर प्रकाशित कर दिया है। ऐसे में जब 3,35,00,000 जमाकर्ताओं ने जहां क्लेम किया था, उसमें से सिर्फ 2 लाख लोगों को ही अभी तक रिफंड प्राप्त हुई है, और जहां 5,000 करोड़ रुपए आपको 29 दिसंबर तक लोगों को रिफंड करने थे, उसमें मात्र 11 दिसंबर तक मात्र 215 करोड़ रुपए रिफंड किया गया है। ऐसे में अब इस प्रकार की स्वीकृति सहकारिता विभाग स्वयं कर रहा है, इससे यह साबित हो रहा है कि यह पोर्टल पूरी तरह फेल हो चुका है। यह पोर्टल झुनझुना साबित हो रहा है। जो दावे अमित शाह ने किए थे वो दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए, हवाई साबित हुए। बात की जा रही थी कि 45 दिनों में निवेशकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को उनका रिफंड दिया जाएगा, लेकिन यहाँ 60 दिन 90 दिन होने के बाद भी उन्हें डिफिशेंसी का मैसेज बताकर उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है, और डिफिशेंसी के ऐसे ऐसे कारण बताए जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सिर्फ रिजेक्ट करने का एक जरिया अब इस पोर्टल के द्वारा बना दिया गया है। अब सारी जिम्मेवारी निवेशकर्ता के ऊपर थोप दी जा रही है कि उन्होंने सही डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया है, उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब सारा ब्लेम जमाकर्ता के ऊपर डालकर उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब ऐसे में जमाकर्ताओं को पूरी तरह से लग रहा है कि अब सरकार उनके पैसे को रिफंड नहीं करना चाहती है। 99% क्लेम करने वालों का आवेदन को रिजेक्ट किया जा चुका है। तो ऐसे में यह लगता है कि सरकार पोर्टल बनाकर सिर्फ जमाकर्ताओं को क्लेम को रिजेक्ट करके उन्हें कहीं ना कहीं धोखा देने, छल करने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस के अंतर्गत इसका 5,000 करोड़ रुपए जारी किया था, अब उसकी अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2024 को होगी। इस बीच उन्हें स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करना था। जो एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल थे, उन्होंने रिफंड पोर्टल से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना था, लेकिन वो अभी तक नहीं सबमिट कर पाए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पोर्टल से संबंधित कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। अब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में और स्वयं अब सहकारिता विभाग ने अपने पोर्टल पर इस संख्या को प्रकाशित किया है, और जो संख्या है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। अगर 99% आवेदकों के क्लेम को रिजेक्ट किया जाएगा, तब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जहां अरबों रुपए लोगों को रिफंड करने हैं, तो उन रुपयों को रिफंड करने में कितने साल लग जाएंगे। सरकार की इस नीति और नीयत से अब पता साफ हो चुका है कि सरकार की नीति में ही कहीं ना कहीं खोट है, और वो निवेशकों के पैसे को रिफंड नहीं करना चाहती है। सरकार की इसी नीति और नीयत को देखते हुए 27 दिसंबर को दिल्ली में एक बहुत ही बड़ी रैली होने जा रही है। 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा के निवेशकों और सहारा के एजेंटों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है सरकार के विरोध में। अगर आप लोग दिल्ली के आसपास के हैं तो उस दिन आप दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर इस आंदोलन को, इस रैली को सफल बनाने का प्रयास करें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र इस भीड़ को देखते हुए सरकार जमाकर्ताओं के हित में कोई निर्णय ले। तो आप लोग 27 दिसंबर को दिल्ली जरूर जाएं और इस रैली का हिस्सा बने। दोस्तों, अब जब स्वयं केंद्र सरकार यह
केंद्र सरकार स्वयं अब यह कह रही है कि उनके द्वारा जो पोर्टल बनाया गया था अब वो फेल हो चुका है। तो ऐसे में अब यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि पोर्टल के माध्यम से अब लोगों का रिफंड मिल पाएगा। लेकिन अब फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो क्लेम कर दीजिए, क्योंकि इसी सरकार ने यह भी कहा है संसद में कि लोगों का पाई पाई का भुगतान किया जाएगा और ये भुगतान अभी फ़िलहाल पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। तो ऐसे में अगर पोर्टल पर आप क्लेम नहीं करेंगे तो भी उम्मीद नहीं है कि आपका पैसा मिलेगा। तो ऐसे में आप पोर्टल पर क्लेम कर दीजिए, भले ही वो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। और अगर मिल भी गया तो अभी तो फिलहाल 20,000 रुपये तक देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक 20,000 किसी को मिला नहीं है। कुछ लोगों को, जैसा कि सरकार ने कहा कि 2 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपये रिफंड किए गए हैं। तो ऐसे में आप अगर नहीं क्लेम किए हैं तो क्लेम कर दीजिए। साथ ही साथ 27 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में ज़रूर शामिल हो। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।